नमस्कार दोस्तों। आज ये प्रतिशत का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। प्रतिशत का क्वेश्चन करने से पहले हम इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि प्रतिशत है क्या। प्रतिशत जैसे कोई कह रहा है कि 2%, 2% का मतलब ये हुआ, 2% का मतलब ये हुआ कि 100 में 2% या 2%। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे हम कहें कि 1 को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, ये अपने आप में प्रतिशत है, यानी 1 में 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100%। ठीक है, यदि 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200%। ठीक है, ऐसे ही 3 को कर सकते हैं। 3 में 3 में हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300%। जैसे हम जैसे मान लो कि अब हम कह रहे हैं कि 2% तो 2% का मतलब ये हुआ 2% ऐसे 2% का मतलब होता है 2/100, यानी 100 में 2। ठीक है ना, यानी 100 में 2। तो इसी तरह से यदि मान लो कि हम 3% को लिखना चाहेंगे तो 3 कर देंगे 100। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यदि हम कहें कि 10% है ना, तो 10% को लिखना है यदि, तो लिख सकते हैं ना कि 10/100। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये आएगा 1/10 है ना। यानी अब ऐसे भी समझेंगे कि यदि प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना है ना, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसको यदि हमें डायरेक्ट कहीं दिया है कितना 20% और कह रहा है कि इसका मान बताओ, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे 1/5 है ना, 1/5 लिखेंगे डायरेक्ट इसको, है ना। कैसे लिखेंगे, देखो जैसे मान लो कि 20% है ना, तो 20% का मतलब ये हुआ कि 20/100 ऐसे कर देंगे। ठीक है, और ये 1 0 से 0 कैंसिल और 2 5 जा 10, यानी कितना आया 1/5। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यानी अब जैसे मान लो कि हमें लिखना है 25%। ठीक है ना, अब देखो जैसे लिखना है हमें कितना 25%। ठीक है ना, तो 25% को लिखना है, यानी 25% का मतलब 100 में 25, यानी इसका 100 का 25वां हिस्सा कितना हो जाएगा 1/4, यानी 1/4। ठीक है ना, इसी तरह से मान लो कि हम कहें 50%, तो 100 का जो 50वां हिस्सा हो जाएगा 1/2। ठीक है, यानी कैसे आ रहा है ये ऐसे आ रहा 50। अब 100, देखो ये 100 का मतलब ही होता है अपान में 100, यानी 50/100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब 5 2 जा, अब देखो यहाँ पर यानी 1/2। ऐसे ही 1/, हम जैसे इसको 75% को करना है ना, तो 75% को करना है यदि, यानी 75/100। ठीक है, तो देखो ये कैंसिल करो, अब हम 25 लेते हैं, 25 3 जा क्या होता है 75, और 25 4 जा 100, यानी ये कितना आएगा 3/4, है ना। यदि हमें लेना है 110%, है ना, तो 110% का मान बताना है, यानी हम लिख सकते हैं 11/10। ठीक है, ये कैसे, अब देखो हम 11 यानी 110 यहाँ लिखते हैं और 100 कर लिखते हैं बटे में, यानी 1 0 0 कैंसिल, तो क्या आएगा 11/10। ऐसे ही हम लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही
मान लो कि हम 1/2 को 100 में परसेंटेज में लिखना चाहते हैं, तो इसको 1/2 को परसेंटेज यानी 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, यदि 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना हो, प्रतिशत में बदलना हो, तो हम 100% से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 50 से, है ना, यानी 50% आ गया, ठीक है। यानी मान लो कि हमें 3/4 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये प्रतिशत का साइन है, ठीक है ना, ये 100 है, ठीक। तो देखो 4 से कटाएंगे ये, तो 25 से कैंसिल हो जाएगा, और 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा, 75%, ठीक है ना। तो हम प्रतिशत भिन्न को या किसी भी संख्या को प्रतिशत में हम चेंज करना चाहते हैं, तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत से हम मान निकालना चाहते हैं, जैसे मान लो कि हम 3/4, देखो 3/4 प्रतिशत ऐसे दे दें, इसका मान निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो 3/4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके 1/100 ऐसे लिख देंगे, है ना। ये प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये कर दिए, अब ये करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 3/, कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। किसकी वैल्यू, तो 3/4 को यदि प्रतिशत में हमें चेंज करना है तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर अब देखो यदि हम 3/, हम अभी क्या बोले हैं कि 3/4 को यदि प्रतिशत 3/4% दिया है, 3/4 परसेंटेज को हमें ये मान निकालना है इसका, तो हम इसका मान ऐसे निकालेंगे, 3/4 इंटू करेंगे और 1/100 कर देंगे, फिर इसको ये मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये इसका वैल्यू हो गया। लेकिन फिर अब देखो 3/400 को यदि चाहते हैं कि हम प्रतिशत में चेंज करें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 100% से, ठीक है। अब देखो अब 100 से करेंगे तो 1 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अब कितना आ गया 3/4%, देख लो ये पहले वाला आ गया ना, फिर यानी 3/4% को सॉल्व करना चाहेंगे, मान निकालना चाहेंगे, वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो ऐसे होगा, ठीक। अब फिर इसको यदि हम चाहें 3/400 को प्रतिशत में मान निकालने के लिए, तो 3/400 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ये 100 करके प्रतिशत का चिन्ह देंगे और इसे इसको करेंगे, तो ये आ जाएगा 3/4%, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इसी पर बताते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु के मूल्य में, एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर देने पर, वस्तु के मूल्य में 72 रुपया, है ना, कि 72 रुपया, है ना, 72 रुपया, 72 रुपया की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु का मूल्य क्या था, तो वस्तु का मूल्य क्या था, ठीक है ना। क्वेश्चन ही ये है
कि एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर देने पर वस्तु के मूल्य में 72 रुपया की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था। ठीक है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो कह रहा है कि 8% की जब वृद्धि होती है तब ये 72 रुपया बढ़ता है। ठीक है ना। जब ये वृद्धि होती है तब इतना बढ़ता है, यानी 8% की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 72 रुपया। ऐसे निकालेंगे हम, ये ट्रिक द्वारा हम निकालेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से, विदाउट फार्मूला का इसमें फार्मूला यूज नहीं करना है ना। तो 8% की वृद्धि यानी ये 72 रुपया है। ठीक है। तो अब 1% की वृद्धि मान लो कितना हो जाएगा, यानी 72/8। इसी तरह से अब तो 1% का वृद्धि निकाल लो तो ये हो जाएगा 9, है ना। यानी 1% की वृद्धि कितना है, 9 रुपीज है। ठीक है। तो ठीक इसी तरह से 100% की वृद्धि इक्वल टू हो जाएगा, है ना। तो ये 9 इंटू कितना हो जाएगा 100, यानी 900 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 900 रुपया, यानी 8% की वृद्धि पर 72 रुपया बढ़ता है। तो 1% निकाल लो पहले, तो 1% पर 72/8 हो जाएगा, यानी 9 रुपीज हो जाएगा। ठीक है ना। अब ठीक, यानी 1% पर जब 9 रुपया हो रहा है तो 100% पर हो जाएगा कितना, 9 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 900 रुपया। ठीक है, यानी 900 रुपया इसका आरंभिक मूल्य है। ठीक है, तो आरंभिक मूल्य था। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब एक बार इसको और देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर देने पर वस्तु की मूल्य में 72 रुपया की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था, है ना। तो इसको निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं कि 8% जब वृद्धि होती है तब 72 रुपया बढ़ता है। तो 1% पर 72/8, यानी 1% पर 9 रुपया आया, तो 100% पर 900। ठीक, ये कितना है 900 रुपया। तो अब इसको यहीं स्टॉप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट डे बताएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे जो कंपटीशन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जो भी कंपटीशन हो, चाहे UPPCS में CSAT हो, IAS में CSAT हो, या रेलवे हो, बैंकिंग हो, SSC हो, UP लेखपाल हो, जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं और ये हमारा रेगुलर चलता रहेगा। अभी परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज के बाद जो भी हो आएगा, धीरे धीरे उसको पढ़ाते रहेंगे और ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और इसी ऐसे ही मेथड से बताते रहेंगे विदाउट फार्मूला। इसमें फार्मूला यूज नहीं करेंगे, विदाउट फार्मूला बताएंगे कैसे सॉल्व होता है तुरंत। जैसे एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, देखो जैसे क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में 4% की वृद्धि कर देने पर वस्तु के मूल्य में 20 रुपया की वृद्धि हो जाती है, तब वस्तु की
मूल्य क्या था, ठीक। यानी वस्तु का मूल्य जब 4% की वृद्धि होता है तो ये हो जाता है कितना, 72 रुपया। 4% की वृद्धि पर 20 रुपया की वृद्धि हो जाती है। तो आरंभिक मूल्य बता रहा है, पूछ रहा है कि आरंभिक मूल्य क्या होगा, उसका मूल्य क्या था, ठीक है। तो देखो, यानी 4% की वृद्धि पर 20 रुपया के बढ़ोतरी होती है, तो 1% पर पहले निकाल लो, यानी 20/4 यानी कितना हो गया, 5 रुपये, ठीक। तो इसी तरह 100% पर कितना हो जाएगा, 100 में मल्टीप्लाई कर दो 5 से, यानी 500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, 500 रुपया, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू।